हेलो गाइज, नमस्कार। तो यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे कि अगर हम लोग कैपेसिटर में डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा। देखिए, कैपेसिटर के बारे में मैंने कल आपसे एक स्पष्ट आपसे चर्चा करी थी कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, और उसके बारे में मैंने उसको ओपन करके भी दिखाया था, और उसके बाद में मैंने करंट और वोल्टेज का भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, तो आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। नहीं तो चीज़ें आपको क्लियर समझ में नहीं आएगी। तो आप जितने भी मैं एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें सिखा रहा हूँ, इसको आप सीखते जाइए, क्योंकि ये चूँकि जनरली आपको इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में इन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता है, जिसके कारण बच्चों को समझ में नहीं आती हैं चीज़ें और बच्चों को नुकसान भी होता है। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें शुरू करी है मैंने, ताकि मैं हर एक चीज़ को क्लियर कट आपको बता सकूँ एक्सपेरिमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैडम जो है सो आपको लेक्चर लेती हैं तो मैडम तो पढ़ा देती हैं, एक्सपेरिमेंट तो शायद आपके कॉलेज में होता है कि नहीं होता है, मुझे पता नहीं है। तो अब अपने को चूंकि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक आपका नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप उस लेवल तक आपकी जानकारी होने के बाद भी आप सही से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, या इंटरव्यू वगैरह में या आप जीवन में भी उसको नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ को बहुत ही क्लियर कट समझाऊंगा और बताऊंगा। तो आप वीडियो को फॉलो करते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। मैं आपको रेगुलर वीडियो लेके आते रहूँगा। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब एक कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है। और जब इंडक्टर की बात करते हैं तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच में एक प्लेट चार्ज होता है, और जो दूसरा बाजू वाला उसका प्लेट जो होता है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे साइड में निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये एसी सप्लाई के केस में है। डीसी सप्लाई के केस में कैसे काम होता है, तो डीसी सप्लाई के केस में इसका एक अलग बिहेवियर है जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके जो बच्चे गेट की तैयारी करते हैं, तो सर्किट में जो नेटवर्क जो पढ़े हैं, नेटवर्क थोड़ा सा एक टिपिकल सब्जेक्ट है, तो उसको समझना जरूरी है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको लेके आया हूँ, नहीं तो मैं जनरली इस पर नहीं वीडियो बनाता, लेकिन मैं इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया हूँ। क्योंकि नेटवर्क में जब सर्किट डिस्कस होता है और जब वो फुल चार्ज हो जाता है, उसके बाद में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। जब वो फुल चार्ज हो जाएगा तो क्या होता है कि वो ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। तो जब वो ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, उस केस में आपको मान लीजिए कि हमने कैपेसिटर में सप्लाई दिया, कैपेसिटर जब तक चार्ज होता रहेगा तब तक उसमें करंट का फ्लो रहेगा, लेकिन जैसे ही वो बैटरी के टर्मिनल के बराबर उसका वोल्टेज हो जाएगा तो वो ओपन सर्किट तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा। तो इस चीज को आप जीवन में याद रखिएगा कि कैपेसिटर में सप्लाई, डीसी सप्लाई देने पे जब तक सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज कैपेसिटर में नहीं रहता है तब तक उसमें करंट का फ्लो रहेगा, और जैसे ही सप्लाई वोल्टेज के बराबर उसका वोल्टेज हो जाएगा तो उसमें सप्लाई वोल्टेज बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग जीवन में ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग